हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुपद का भाग करना सीखेंगे और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में बहुपद का भाग सीखना चाहते हैं तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना अभी आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हो तो आप बहुपद का भाग करना बड़ी आसानी से सीख जाओगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट से। अब देखो, जैसे आपको पता चल ही रहा होगा, इसमें क्या करना है, बहुपद का हमें भाग करना है। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी संख्या का भाग करना आना चाहिए। तो पहले मैं आपको वो चीज़ समझा देता हूँ, उसी से मैं इसको आपको समझाऊंगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए कहीं पे कोई संख्या लिखी है हमारे पास 53, और यहाँ पे मान लीजिए इसको 2 का भाग इसमें करना है, 2 का भाग 53 में करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ये जो पहला नंबर है इसको लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे भाग करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार भाग जाएगा, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद क्या करना होता है, इनको हमें घटाना होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज़ करना होता है। अब देखो यहाँ पे तो एक अचर पद दिया है, देखो ये जो संख्याएँ हैं इनको बोलते हैं हम अचर पद, और ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं इनको बोलते हैं चर पद। तो यहाँ पे तो हमें चर पद दिए हैं ना। अब हमें कैसे पता चलेगा एक्स का पहाड़ा हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे 2 दिया था तो 2 का पहाड़ा हमने डायरेक्ट पढ़ दिया कि 2 का गुणा करेंगे तब हमें ऐसी संख्या मिलेगी, इससे छोटा होगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 आ रहा था तो यहाँ पे क्या आएगा, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें पहला पद, ये वाला पहला पद देखना होता है। और क्योंकि भाग करना है तो इसका भाग इसमें करेंगे, तो पहला पद है हमारे पास एक्स का क्यूब, और भाग किसका करना है, ये जो x है इसका भाग हमें करना है। अब जहाँ पे एक्स क्यूब लिखा है, जैसे कहीं पे अगर 2 का क्यूब लिखा होता है तो इसका मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। जितनी पावर में आती, जितनी घात में संख्या आती है उसका मतलब उस संख्या को उतनी बार गुणा करेंगे। तो जैसे यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, मतलब x को 3 बार गुणा करना है, और हर में हमारे पास है x। तो इससे ये काटेंगे तो x गुणा x, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पे 2 मिल रहा था ना, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पे 2 था उसके बदले तो एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, तो 2 गुणा 2 कर दिया, हमारे पास मिला 4। वैसे ही एक्स स्क्वायर गुणा एक्स करेंगे। अब तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स करेंगे तो इनको गुणा करके हमारे पास मिलेगा एक्स का क्यूब। या ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स गुणा एक्स, साथ में एक्स है तो देखो एक्स कितनी बार, 3 बार आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स का क्यूब। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हम लिख देंगे एक्स का क्यूब, ये लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इनको घटाना होता है। घटाना होने का मतलब ये है कि एक संख्या अगर यहाँ पे प्लस है तो दूसरी संख्या माइनस में होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी दोनों संख्याएं प्लस में है तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। अब देखो एक्स क्यूब ये भी है, एक्स क्यूब ये भी है। जैसे कहीं पे अगर ऐसे होता 2 का क्यूब ऋण 2 का क्यूब, तो बात तो संख्याएं तो दोनों सेम है ना, ये भी 8 है ये भी 8 है, तो ये 0 आता है। वैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब दोनों संख्याएं सेम है, इसका मतलब ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से तो हमें आ रहा है, हमें मिल रहा है 0। ठीक है, यहाँ से 0 मिल गया। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से ये घटाएंगे, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1। अब ये जो संख्या यहाँ पे बची उसके बाद की, उसको हम यहाँ पे उतारते हैं। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे जो संख्या उसके बाद है उसको हम यहाँ पे उतारेंगे। इन दोनों में केवल फ़र्क ये होता है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं आता है, बट यहाँ पे क्या आता है, प्लस माइनस कुछ भी साइन आ सकता है। जैसे यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे मैं प्लस लिखूँगा। उसके बाद दूसरा मतलब इसके जस्ट बाद का नंबर ये वाला है, नंबर नहीं है बल्कि ये कोई पद है, ये वाला जो पद है उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा 2x का वर्ग। जैसे यहाँ पे हमने 3 उतारा ना, यहाँ पे उसके बाद का पद ये वाला आ रहा था, तो ये वाला पद हमने यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या उतार दिया, ये जो 3 है इसको यहाँ पे उतार दिया, तो ये हमारे पास 13 हो गया। अब दोबारा हम पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ। पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 का 6 बार जाएगा, 6 गुणा 2 ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो वैसे आप देखो यहाँ पे तो 6 आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको चेक करने के लिए वही चीज़ हमें करना है जैसे यहाँ पे किया था ना कि इसका भाग इसमें किया, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। अब देखो हमारे पास पद ये वाला मिल गया, तो पद है हमारे पास 2x का वर्ग, और यहाँ पे इसका भाग करना है तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा x। अब x का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 2x गुणा x, और यहाँ पे हो जाएगा x, तो इससे ये कटेगा तो लास्ट में हमें मिल रहा है 2x। तो मतलब यहाँ पे देखो प्लस में मिल रहा है ना 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2x। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 6 मिल रहा था जो कि हमें पहाड़ी से पता लगा, तो यहाँ पे हमें किससे पता लगा, इनको आपस में क्या करके हमने इनको भाग करके हमें पता लगा कि यहाँ पे हमें 2x लिखना पड़ेगा। तो 2x हमने लिख दिया। उसके बाद इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो 2x, यहाँ पे ये ऐसे है 2x गुणा यहाँ पे x, तो गुणा x। जैसे यहाँ पे किया ना कि 6 गुणा 2 किया तब यहाँ पे 12 लिखा,
वैसे ही यहाँ पे 2x गुणा x करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x गुणा x, तो x गुणा x ही हो जाएगा 2x का वर्ग। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज़ हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x का वर्ग। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, इसमें से ये घटाते हैं। तो घटाने का मेन मतलब ये है कि एक संख्या अगर प्लस में है तो दूसरी माइनस में होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो दोनों संख्याएं प्लस में है, इसका मतलब ये वाली माइनस में कब होगी, जब इसको माइनस से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ। देखो इससे सेम टू सेम संख्याएं हैं, ये सेम टू सेम पद हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से भी आ रहा है 0। अब देखो यहाँ पे अगर कोई और नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 2 होता है, तो 2 को नीचे उतारते ना। अब यहाँ पे कुछ ही नहीं है, तो यहाँ पे देखो और संख्याएँ बची हैं या और पद यहाँ पे बचे हैं। 3x बचा है, तो अब यहाँ पे मैं प्लस में 3x कर दूँगा। अब 3x के लिए यहाँ पे कौन-सी संख्या से गुणा होगा, उसके लिए वही चीज़ करनी होगी। यहाँ पे पहला पद है 3x और हर में यहाँ पे पहला पद है x। ठीक है, तो इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3। इसका मतलब यहाँ पे आएगा धन में 3, प्लस का 3 आएगा। अब 3 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। देखो ये प्लस में है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इससे भी ये कैंसिल, यहाँ पे मिल रहा है 0। लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, प्लस में 1। प्लस में 1 मिलने का मतलब ये है कि देखो अब ये जो है इसके बाद और सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा और सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट वाला पद इसको अगर मैं हटाऊँ तो यहाँ पे लास्ट वाला पद मुझे मिला x और यहाँ पे मिला मतलब यहाँ पे मिला 1 और यहाँ पे बटे में होगा x। तो इसको तो मैं काट ही नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं काट सकता, जैसे यहाँ पे हो रहा था x क्यूब बटे में x, तो हर में मतलब हर इससे कट रहा था, वैसे ही यहाँ पे 3x बटे में x, तो ये इससे कट रहा था। यहाँ पे कोई भी संख्या कट नहीं रही है, इसका मतलब इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में ये जो बचेगा ना हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा शेषफल। बस ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। ठीक? तो ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए बोली, जैसे-जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी उसके बाद आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर लोगे। तो अभी स्टार्टिंग में समझने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, 1-2 और एग्ज़ाम्पल करेंगे तब आपको और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो इसका दूसरा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे हमने थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे लिखा है x-3। अब यहाँ पे कौन-सी संख्या आएगा या कौन-सा चर पद आएगा वो हम कैसे पता लगे करेंगे? यहाँ पे हमें ये करना है, जैसे यहाँ पे पहला चर पद है हमारे पास x का क्यूब, तो यहाँ पे x क्यूब लिख दो। और बट में यहाँ पे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये जो अचर पद है इससे कोई मतलब नहीं है, केवल हमें इससे मतलब है। जो x है इससे मतलब है, तो यहाँ पे बटे में कर दूँगा मैं x, ठीक है? बाकी यहाँ पे +3 आए, 4 आए, 5 आए, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हमें छेड़ना ही नहीं है, हमें केवल ये x से मतलब होना चाहिए, तो यहाँ पे बटे में हमने x लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे x स्क्वायर होता है तो बटे में हम x स्क्वायर करते हैं। अब क्योंकि अभी x है तो यहाँ पे हमने x लिख दिया। अब x की घात 3 मतलब इसको मैं x गुणा x गुणा x लिख सकता हूँ। और बटे में ये हो जाएगा x, तो इससे ये कैंसिल, तो x गुणा x ही हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगा x का स्क्वायर। अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसका और इसका गुणा करते हैं, तो इन दोनों का गुणा करके देख लो। देखो एक्स स्क्वायर गुणा एक्स पूरे में गुणा होगा, ऐसे नहीं करना कि एक ही में गुणा होगा। जो एक्स स्क्वायर का गुणा होगा वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ठीक है गुणा करके देख लो। तो देखो यहाँ पे इसका गुणा यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा एक्स माइनस अब जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणा 3 के साथ भी होगा। अब एक्स स्क्वायर गुणा एक्स है तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, माइनस ही हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका गुणा करके मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब। तो जहाँ पे एक्स क्यूब है उसके ठीक नीचे एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर के ठीक नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो -3 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस में 3x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, घटाना है इनको। तो देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। जो साइन है वो उल्टे हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस था तो माइनस किया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस किया, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये प्लस एक्स क्यूब है माइनस एक्स क्यूब है, तो इससे तो ये घट जाएगा, तो ये तो आ रहा है 0। अब उसके बाद देखो ये क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ठीक है एक्स स्क्वायर लिख दो। उसके बाद संख्याएं क्या है, देखो एक संख्या है हमारे पास, ऊपर है हमारे पास -4, नीचे है प्लस में 3, इसका मतलब -4 + 3, इसमें से ये घटाना है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 + 3। तो इसको घटाएँगे तो -1 आएगा ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी हमने ये दोनों संख्याओं को हल कर दिया। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे जो x होगा उसको हम यहाँ पे उतारेंगे। प्लस में x है तो यहाँ पे जो प्लस x है उसको यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, अब हमें ये दोबारा चेक करना है कि अब यहाँ पे किससे गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में पहला पद क्या आ रहा है हमारे पास, -1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, केवल x आ रहा है, तो बटे में ये हो जाएगा x। तो इससे ये काटेंगे तो केवल -x हमारे पास आएगा। इसका मतलब यहाँ पे -x से हमें गुणा करना पड़ेगा।
तो माइनस एक्स का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो मैं अलग से यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे-जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, आपको अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर लोगे। तो जो माइनस एक्स है उसका गुणा यहाँ होगा, तो ये होगा माइनस एक्स गुणा एक्स। फिर माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस 3 गुणा एक्स। तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस एक्स का वर्ग प्लस ये आ रहा है 3x। तो इसका और इसका गुणा करके हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है हमारे पास माइनस में एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में आ रहा है प्लस में 3x। तो यहाँ पर 3x देखो, स्क्वायर के ठीक नीचे स्क्वायर आएगा, x की पावर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, तो ये ठीक इसके नीचे आएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखो दोनों सेम साइन है। इसका मतलब एक, अगर मैं मुझे इन दोनों को काटना है तो एक प्लस एक माइनस होना चाहिए ना, तो यहाँ पे भी दोनों माइनस है तो एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। तो माइनस है तो दोबारा माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का प्लस होगा, ये प्लस का माइनस होगा। अब देखो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मानो, तो एक ये है, एक ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, प्लस में एक एक्स स्क्वायर ये है, तो इससे तो ये कट जाएगा। बचा क्या, ये दोनों बचेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्स यहाँ पे आ रहा है तो एक्स एक्स का एक्स लिख दूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मानो। तो ये है यहाँ पे -3, ये है +1। देखो +1 है, -3 है, तो इसमें से ये घटाएँगे तो ये -2 आएगा ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2 का x, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा, प्लस का 6 बचा, तो प्लस का 6 मैं यहाँ पे उतार देता हूँ, प्लस का 6। अब इसको किससे भाग करना है, यहाँ पे कौन-सा नंबर आएगा उसके लिए मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग में ये वाला देखना है, तो ये है हमारे पास -2x, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग पहला वाला देखना है, तो यहाँ पे है मेरे पास x, तो इससे ये कटेगा, मेरे पास आ रहा है -2। मतलब यहाँ पे मुझे -2 से गुणा करना पड़ेगा। -2 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो -2 गुणा x, तो ये हो जाएगा -2x, ठीक है। और -2 गुणा -3, तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, और 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6। तो ये मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो एक अपोजिट साइन होना चाहिए, जैसे एक माइनस है तो दूसरा प्लस होना चाहिए। तो इसको प्लस बनाना है तो माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस का ये होगा प्लस, और प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो 2x ये है, प्लस में 2x -2 है, ये कट जाएगा, +6 -6 ये भी कट जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास शेषफल आ रहा है 0। पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा है, यहाँ पे शेषफल 0 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमारा भागफल क्या है, ये वाली संख्या हमारा भागफल है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो ऐसे हम किसी भी बहुपद को भाग कर सकते हैं। देखो दूसरा पार्ट भी हो गया। बाकी अभी भी थोड़ा-थोड़ा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट पार्ट में एक और क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे। देखो करना क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग का ये वाला लेना है। अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कौन-सा पद आएगा उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो x³ है ना उसको ऊपर लिखूँगा, और भाग तो इसका करना है ना, तो यहाँ पे केवल एक पद से, पहले पद से मतलब होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे मैं x लिख दूँगा। अब इससे ये काटूँगा तो यहाँ पे बचेगा x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब x स्क्वायर से मुझे इसको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो x स्क्वायर का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो x स्क्वायर गुणा x, तो ये हो जाएगा x का क्यूब। एक्स स्क्वायर गुणा 2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, तो ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, तो माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ भी होगा और यहाँ भी माइनस होगा। मतलब साइन उल्टे हो जाते हैं, जैसे प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर यहाँ पे प्लस लिखते हैं। ये प्लस है, माइनस है, तो इससे तो ये कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा। अब ये है 3 - 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 1 मिलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद ये जो 3x है उसको यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला पद हमारे पास x का वर्ग है, और यहाँ पे पहला पद हमारे पास x है, तो बटे में x कर दो, तो इससे ये कटेगा तो हमारे पास आएगा x। मतलब यहाँ पे अब क्या करना होगा, प्लस x करना होगा। अब जो प्लस x है इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो x गुणा x इसके साथ होगा, तो x गुणा x ही होगा, x का वर्ग, और साथ में x गुणा 2, तो x गुणा 2x ही हो जाएगा, प्लस में 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानो, इससे ये कटेगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, साथ में x है तो यहाँ पे भी x, और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, 1 बचा, तो यहाँ पे मैं प्लस 1 भी लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, एक x आ रहा है, ये केवल पहला पद केवल x आ रहा है। यहाँ पे पहला पद क्या आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, तो इससे ये काटेंगे, यहाँ पे केवल मुझे मिलेगा 1, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस में 1। अब 1 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो 1 गुणा x, तो ये हो जाएगा x, 1 गुणा 2, तो ये हो जाएगा प्लस में 2। अब यहाँ पे देखो साइन उल्टा करना है, मतलब ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो इससे तो ये कटेगा। अब इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा -1, क्योंकि +1 -2 बराबर होगा -1, तो -1 हमारे पास क्या बचेगा, लास्ट में शेषफल बचेगा, ठीक है। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी बहुपद का भाग कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चनों में कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।